सर सभी का कहना है कि इतना धोखा मिलता नहीं प्यार में जितना नीतीश कुमार दे रहे हैं धोखा बिहार में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। नीतीश कुमार पलटू चचा तो उनको पहले ही लोग कहता है, लेकिन पलटना का के भी एक सीमा है। और यही न्यूज चैनल वाले, चाहे आज तक वाले और न्यूज चैनल वाले हैं, जब पलटी मार के राजद के साथ ही सरकार बनाए थे तो कहते थे कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, नीतीश जी बिना पेंदी के लोटा है। और आज वही चैनल वाले कहते हैं कि पलटना भी एक कला है। पलटना भी एक कला है। ये बताइए कि उनकी क्या मजबूरी थी कि इतना अचानक ऐसा फैसला ले लिया, ऐसा निर्णय ले लिए, फिर पलट गए? देखिए, अब उनकी मजबूरी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भाजपा सरकार की मजबूरी भी है जो उनको लिया। तो आपको क्या लगता है कि पलटू राम नीतीश कुमार जी हैं, उनके साथ साथ और पलटू राम है या सिर्फ नीतीश कुमार ही पलटू राम? इसमें तो महारत हासिल देखिए नीतीश कुमार के। अब इस सारा काम जैसे मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी देखिए, जब से 2024 में मोदी जी चुनाव जीते हैं, देश में नया नया चीज हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री कोई इतना झूठ नहीं बोला होगा जितना वो बोल दी। तो वही राजनीतिक का स्तर भी गिरा रहे हैं। दोष केवल नीतीश का ही नहीं है, नीतीश के साथ साथ भाजपा का भी दोष है कि राजनीति का इतना स्तर गिरा दिए मोदी जी कि अब तो कपड़ा से ज्यादा जैसे दल बदलने लगे लोग। और भाजपा जैसन पार्टी में जे जाएगा वहां तो जैसे गंगा मैया जैसे पाप धोया जाता है उसको। किसी चीज का नीतीश कुमार जी को डर सता रहा था किस तरह से? क्योंकि सरकार जब आरजेडी का बना था गठबंधन में, तो वो बोल रहे थे कि मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो आखिर आज तो जिंदा में ही इस तरह से चले गए। बिल्कुल आपने सही कहा, हमने भी सुना था मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। और देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान था कि बीजेपी के लिए रास्ता इनका हमेशा के लिए बंद बंद। आज आखिर चालू कैसे हो गया जब बंद? देखिए, तो सवाल आप ठीक है कह रहे हैं। ईडी ये का डर तो जैसे विपक्षी दलों को पर लगा दिए हैं मोदी जी। ईडी जैसे केंद्र सरकार की कठपुतली बन के रह गई है। ईडी जिसको घरे कह दिए नरेंद्र मोदी की जाओ धावा बोल दो, छापा मार दो, वो मार करके तैयार है। अब वही डर नीतीश को भी सता रहा होगा कि भाई ऐसा न कि अब चुनाव आने वाला है। चूंकि यहाँ आप झारखंड में देख रहे हैं कि ईडी बार बार छापा मार रहा है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर छापा मारा रहा है। कोई सबूत एक बार पूछने से ईडी को नहीं मिला, लेकिन तब वो दोबारा नोटिस फिर पूछना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार चतुर नेता है। चतुर सियार के नाम सुने हैं ना, कहानी भी सुने होंगे चतुर सियार, यानी कि वो दोनों तरफ का मलाई खाना। जी 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 जी, दोनों तरफ का चिट और पट दोनों के मजा लेने में माहिर है नीतीश कुमार। और अब गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदला जितना जैसे नीतीश कुमार ने राजनीति में बदल दिया। अब बिहार के जनता से हम अपील करेंगे कि भाई उनको सबक सिखावे, एक दोनों को सबक सिखावे, भाजपा और नीतीश दोनों को सबक सिखा के और बाकी को आगे करे। यही बिहार के जनता से हम अपील करना चाहते हैं। AIMIM पार्टी के जो नेता असदुद्दीन अवैसी जी हैं, उनका कहना है कि कभी जो है कि तेजस्वी यादव से निकाह कर ले रहे हैं, तो कभी बीजेपी पार्टी से जो है कि निकाह कर ले रहे हैं। पता नहीं कि कभी ये तलाक दे रहा है तो कभी वो तलाक दे रहा है। आखिर ये सब माजरा जो है ना सर, आखिर इतना अचानक, और खासकर अभी लोकसभा चुनाव करीब है, तो इस तरह से तो हमें लग रहा है कि कुछ अपना सियासी रोटी। हाँ, सियासी रोटी सेकना है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी नहीं चाह रही है कि कोई कसर हम किसी राज्य में छोड़े। और बिहार जैसे उसका मुख्य है, बिहार और यूपी के रास्ते ही लोकसभा के सीट पर जैसे गद्दी चयन होता है, या भी जानते हैं। और बिहार राजनीति का अड्डा रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेके एक एक दिग्गज नेता बिहार में पैदा हुए हैं। और बिहार के नेता कितना मिनिस्टर भी बने। तो मोदी जी सोचे कि बिहार हमारा असफल न हो, इसीलिए वो सोचे कि भाई चलो नीतीश कुमार के अबरी बेल्ट तनी कस के बांधते हैं। ईडी वाला कस के बेल्ट बनाया तो नीतीश कुमार भी सोचे कि एनहू हमरे सरकार है, चित भी मेरा पट भी मेरा, एनहू मुख्यमंत्री हम हैं, तेजस्वी यादव के साथ भी मुख्यमंत्री है, चलो इन्हीं के साथ आ जाते हैं।
शपथ वो कई बार ले रहे हैं, लेकिन कुर्सी तो इधर से हो या उधर से उसी कुर्सी पे उसी कुर्सी वही है और किरदार भी वही है, बस रोल खाली बदल रहा है दूसरे पदाधिकारी का और मंत्री का। मेन रोल, लीड रोल में वही है, कुर्सी भी वही है। अब देखिए पलटू चचा आगे का आप किधर पलटेंगे। फिर तो अभी वो कह रहे हैं कि अब जहां हमको आना था उस जगह पे आ गए, अब तो कुछ भी होगा मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो क्या लगता है कि वो अपने बात पे कायम रहेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा बदल ही जाते हैं। उनका कथनी करनी में अंतर नहीं है। कब बीजेपी अगर अपना स्वार्थ, बीजेपी को अपना स्वार्थ अगर सिद्ध हो गया तो वो जैसे कुछ भी खेला कर सकती है और फिर नीतीश जी पलटी मार सकते हैं, अब गारंटी नहीं। कहे ना कि राजनीति में जो है सो यह गंभीर विषय है, लोग मजाक कर रहे हैं। यह राजनीतिक में गंभीर विषय हो गया कि कोई कैरेक्टर नहीं है। आप जैसे आपका जो राजनीतिक स्टैंड है, जिस विचारधारा के साथ है, उस विचारधारा के साथ जनता के बीच आप जा रहे हैं, चुनाव दिया, आपको जैसे गद्दी पर बैठाया और आप फिर उसी विचारधारा के विपरीत जाकर के दूसरे के साथ बैठ जा रहे हैं। यह राजनीति में बहुत सोचने लगा है लोग। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सोच रहे हैं कि राजनीतिक से बड़ा दलदल कोई नहीं है, क्योंकि बहुत युवा राजनीति में आ रहे थे पढ़े लिखे लोग, लेकिन इसी सब से हताश हो जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। 2014 में बैठे थे, वो झूठ बोले, जिसे प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाता में कहे थे ना, अब लास्ट में कह दिए कि वो तो जुमला था। तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड तो उन्हीं से है। अभी आप गूगल में सर्च मारिएगा सबसे झूठा जैसे प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल बता देगा नरेंद्र मोदी। अच्छा ये बताइए, इससे बिहार के जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर, जो इस तरह से नीतीश कुमार जी? बिहार की जनता बहुत ही निर्णायक डिसीजन लेती है और जनता डिसीजन लेगी। यह भाजपा और नीतीश दोनों गठबंधन को हरा करके लेफ्ट पार्टी और अन्य जो जैसे दल हैं उनके साथ जो गठबंधन होगा उनकी सरकार बनाएगी और वहां के इन दोनों को जैसे भाजपा को और जेडीयू को जैसे सत्ता से दूर